हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक ले रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स साधारणतः D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले मेटल आयन जैसे Pt2+, Pd2+, Ni2+, Au3+ एंड RH+ एक्सेट्रा बनाते हैं, जिससे अधिक स्टडी जो होती है ये Pt2+ के कॉम्प्लेक्स में किया जाता है। मतलब देखिएगा, यहाँ पे जो स्क्वायर कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो ये इतने प्रकार के होते हैं, ठीक है। कैसे Pt2+, Pd वगैरह, Ni, U वगैरह, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा स्टडी किस में की जाती है? Pt2+ की जाती है। आ रहा है समझ में? इनमें यह पता चलता है कि इनमें जो SN2 मैकेनिज्म द्वारा रिएक्शन होती है उसका एक कारण यह है कि जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में जो कोऑर्डिनेशन संख्या 4 होती है, अतः न्यूक्लियोफिल के अटैक के बाद एसोसिएशन मैकेनिज्म में कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो जाती है। अतः इनमें अटैक के लिए वैकेंट साइट प्रेजेंट होता है। यहाँ पे देखिएगा P+A3X है, N प्लस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की है, यहाँ पर Y दिया है। अब सॉरी, हाँ Y है माइनस। अब H2 के प्रेजेंट में रिएक्शन होगी तो क्या होगा? यहाँ पे P+Au और ये X इधर आ जाए, सॉरी Y इधर जुड़ जाएगा और X क्या है इधर आ जाएगा, ठीक है, रेट लॉ के अनुसार। अब K1 देखेंगे यहाँ पर, तो K1 है यहाँ पे, ये क्या है? रेट है, ठीक है। अब P+A3 प्लस XN प्लस कर देंगे, K2 कर देंगे, सेम चीज़ें ऐड कर देंगे और Y कर, और इधर दोनों में Y लगा देंगे, ठीक है। मतलब कि K1 में भी वैल्यू रख ली, K2 में भी वैल्यू रख ली, और इसमें जो Y है वो अलग कर दिया। तो ये SN1 है, ये SN2 है। आ रहा है समझ में? आगे देखते हैं। अब सोल्वेंट द अटैकिंग लिगेंड के संदर्भ में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो प्रकार से व्यक्त की जाती है। तो फर्स्ट देखिएगा यहाँ पे सोल्वेंट न्यूक्लियोफिलिक रिएक्टमेंट, तो P+A3X है, यहाँ पे हमने H2 ऐड कर दिया, स्लो रिएक्शन होगी ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये H2 इधर आ जाएगा और X बाहर निकल जाएगा, ये स्लो रिएक्शन में होगा। फर्स्ट रिएक्शन में देखेंगे तो A3 है हमारे पास, यहाँ पे हमने क्या H2 इधर कर लिया, ठीक है, ये चीज़ें, और जो है Y ऐड कर देंगे, ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन में। और यहाँ पे क्या होएगा? PtAY इधर हो जाएगा और H2 इधर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। रेट के तो PtA3X कर देंगे इधर X, और फिर ये SN1 रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है, जिसमें X और जुड़ जाएगा, उसमें SN1 रिएक्शन। अब एसोसिएटिव टाइप से करेंगे इसको, तो PT है, यहाँ पे हमने कितने 3A है तो 3A कर दिया, OH2 और OH2, ठीक है, इनको दोनों को यहाँ लिख दिया, ये सोल्वेंट है। अब स्लो रिएक्शन होगा यहाँ पर X के प्रेजेंट में, तो ये इस तरह से करेंगे, इसका जो ज्योमेट्री है वो इस तरह से बनेगी। कैसे? ये 3 A3OH2 और ये OH2 इधर रिएक्शन होगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा? ये 3A OH2 OH2 ये 3 हो जाएंगे, ठीक है, और ये प्लस X इधर जुड़ जाएगा। फिर बी नंबर में एसोसिएटिव टाइप देखेंगे यहाँ पे, तो PA3 है, इसमें 4 हो, डाई एसोसिएटिव में 4 जुड़ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया था कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो जाती, तो ये 4 आ जाएगा। स्लो रिएक्शन हो गया X के प्रेजेंट में, तो ये 3 PT के साथ 3 और ये H2 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिएगा ये 3 हो जाएंगे और यहाँ पे क्या जाएगा? H2 जुड़ जाएगा। आ रहा है समझ में? आगे देखते हैं। फिर है इंटरिंग लिगेंड एज न्यूक्लियोफिलिक लिगेंड एजेंट, सॉरी, तो SN4, तो यहाँ पर 3 है PtA3X Y, यहाँ पे आके A3 जुड़ जाएगा, XY जुड़ जाएंगे, X के प्रेजेंट में रिएक्शन होगी तो A3Y हट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा, तो ये क्या होगा? SN4। SN5 क्योंकि इसमें XY जुड़े हुए और इसमें X, ठीक है, X जुड़ा है, तो यहाँ पर CN4, यहाँ पे XY दोनों जुड़े हैं तो 5, और ये CN यहाँ पर सिर्फ Y जुड़ा है। कंप्लीट रिएक्शन बोथ टाइप, तो इस तरह से ये रिएक्शन क्या होगा? कंप्लीट होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये PtA3OH2X, फिर X होगा तो इधर OH2 जुड़ जाएगा, फिर Y प्रेजेंट करेंगे तो Y जुड़ जाएगा, फिर OH2 प्रेजेंट होगा तो फिर L जुड़ जाएगा, फिर L जोड़ेंगे तो यहाँ पे XY दोनों जुड़ जाएंगे, और अब यहाँ पर Y ऐड करेंगे तो यहाँ पर X जुड़ जाएगा। इस तरह से ये क्या होगा? ये चलता जाएगा चलता जाएगा। अब यहाँ पे K1R प्लस K2RY, और यहाँ पे तो K प्लस
K1 प्लस K2 Y कर देंगे और यहाँ पर I लिख R, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब K1 प्लस K2 और RY। जब Y हाई कॉन्सेंट्रेशन हो तब क्या होगा, तो ABS K1 प्लस Y कर देंगे और Y बराबर C प्लस MC। तो इसका ग्राफ इस तरह से होगा और ये क्या है, स्ट्रेंथ लाइन इक्वेशन है। फिर फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो फर्स्ट है ट्रांस कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट लिगेंड सब्स्टिट्यूशन करने वाले लिगेंड में के अपने ट्रांसपोजिशन में आने के लिए प्रेरित करता है। तो यहाँ पे देखिएगा Pt के साथ Cl3 है, NH3 प्लस C2H5, यहाँ पे आकर क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाए, Pt यहाँ से एक Cl बाहर निकल गया है और यहाँ पे क्या है, ये है और NH3 जुड़ गया है, आ रहा है समझ में, और यहाँ का जो एक Cl था वो क्या इधर आ गया है। यहाँ पे हम ट्रांस से फिर NH3 जोड़ देंगे तो यहाँ पे सेम चीज़ें, यहाँ पे CH2H4 पहले से था हमारे पास, और यहाँ पे आके फिर से यहाँ पे NH3 दो NH3 हो जाएंगे और यहाँ पे Cl इधर आ जाएगा, ये इधर, ठीक है। सेकेंड वाला देखेंगे, इफेक्ट ऑफ लेबल ग्रुप, मुक्त होने वाला ग्रुप लेबल हो तब रिएक्शन फास्ट होगा। तो ये इस तरह से पहले CN फिर NO2 फिर SCN N3I Br क्लोरीन वाटर NO3, ठीक है, इस तरह से होगा। आगे देखते हैं थर्ड नंबर में सॉल्वेंट इफेक्ट। गुड कोऑर्डिनेशन सॉल्वेंट मतलब मुक्त होने वाला सॉल्वेंट होना चाहिए, और ये उसका जो है ग्राफ वो जो है पहले फिर MeNO फिर H2 फिर ROH, फिर डाई मिथाइल सल्फर ऑक्साइड मिथाइल नाइट्राइट। तो चार्ज और कॉम्प्लेक्स नोट इफेक्ट और स्टेरिक इफेक्ट इस तरह से होगा, CN4 CN5। बल्कि ग्रुप रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। सो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और MSc केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिए हैं। थैंक यू।